हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेन ऑफ सॉल्यूशन। देखो बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 फ्रॉम क्लास 10। ठीक है, बड़ी ही आसान एक्सरसाइज है। तुम लोग के फर्स्ट सेकंड चैप्टर ये सब बहुत इजी है। ठीक, अब देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 में कह रही है, यहाँ पे तुम्हारे पास कुछ पॉलिनोमियल्स गिवन है। ठीक है, यू हैव टू फाइंड आउट द जीरोस। ठीक है, जीरोस क्या होते हैं बेटा? एक्स की ऐसी वैल्यूज जिस पे ये इक्वेशन जो है वो जीरो के इक्वल हो जाए। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब एक्स के जो भी आंसर जो सोल्यूशन होंगे वो उनका मतलब जीरोज होता है। सिंपल लैंग्वेज में यही है। तो देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक, ये किस फॉर्म में है बेटा? ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है। ठीक है, यहाँ पर देखो तुम, ए की वैल्यू क्या है? मतलब एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है दैट इज ए, है ना। तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा नंबर है? 1 है, कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 है। ठीक है, तो मैं क्या कहूँगी कि a इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखो x का कोफिशिएंट b है, तो x के साथ नंबर क्या है बेटा? 2 है, लेकिन माइनस के साथ है, तो दिस इज -2। ठीक, c की जगह क्या है बेटा? 8 है ना। c की जगह 8 है, नंबर कांस्टेंट क्या है? 8 है, लेकिन यहाँ पे देखो माइनस है, तो साइंस का भी बहुत ख्याल रखना है कि प्लस लगाना है कि माइनस लगाना है। ठीक है, क्लियर? तो यहाँ पे बस ए बी और सी की वैल्यू तो आ गई। इसको अब हम, चलो अभी छोड़ दो, 1 है तो इसे वहीं छोड़ दो। चलो अब देखो बेटा, इसको मैं कैसे फैक्टराइज करूँगी, कैसे मैं इसके जीरोज निकालूंगी। ठीक है, वो देख लेते हैं। अब हम ये देखो क्या करोगे तुम लोग? कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 है। अब a इंटू सी करो, तो 1 इंटू -8 कितना हो जाएगा? a इंटू सी करोगे तो ये हो जाएगा 1 इंटू -8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो बस b की वैल्यू क्या है? -2। ठीक, अब तुम -8 को ऐसे दो नंबर्स में फैक्टराइज करो बेटा जिनको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास -8 आ जाए, जो उन दो नंबर को प्लस करूँ या माइनस करूँ तो -2 आ जाए। ठीक है, तो देखो मैं देखती हूँ कि 4 2s are 8 होता है। ठीक है, और 4 में से तुम 2 को सब्ट्रैक्ट करो तो तुम्हारे पास 2 आता है कि नहीं? लेकिन मुझे 2 नहीं चाहिए, मुझे -2 चाहिए। ठीक, तो मैं क्या करूँगी? 2 माइनस इधर लगा दूंगी, प्लस इधर लगा दूंगी। ये हिट एंड ट्रायल से तुम्हें सारे जो है इसके फैक्टर्स जो है चेक करने पड़ेंगे 8 के, किससे हमारा सेट हो रहा है आंसर। ठीक, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर, मैं -2x को कैसे लिख सकती हूँ? +2x -4x। देखो +2 -4x कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा, माइनस का 8 लिख दो। ठीक है, क्लियर है? तो हमने क्या करा? -2 को ऐसे करके स्प्लिट कर दिया। इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है? अब देखो बेटा क्या करेंगे हम यहाँ पर, इन दोनों में से x कॉमन ले लो, क्या बचा? x + 2 बचा। ठीक, इसको मैं इधर लिख देती हूँ, b इज इक्वल टू -2। ठीक, इन दोनों में देखो क्या कॉमन ले सकते हैं? -4 कॉमन ले लेती हूँ। यहाँ क्या बचा? x बचा, और देखो माइनस साइन है तो मैंने प्लस लगा दिया और 2 लगा दिया। ठीक है, क्लियर है? a इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया। ठीक, क्लियर? चलो अब ये देखो x + 2, इधर भी x + 2 कॉमन ले लो। ठीक, तो तुम्हारा यहाँ पे क्या बचा? x - 4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बेटा? ये तुम्हारा इक्वल टू 0 है, इसको भी इक्वल टू 0 करो, इसको भी इक्वल टू 0 कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर x + 2 = 0। ठीक है, सही। और तुम एक अपनी लाइन बनाओ, यहाँ पर दूसरा इसका ये x - 4 है, इसको भी 0 के इक्वल कर दो। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये हो जाएगा -2। यहाँ से कितनी आ जाएगी? x = 4। तो ये क्या है बेटा? ये तुम्हारे जीरोज हैं। ठीक है, x की जो भी वैल्यू आएगी ये तुम्हारे जीरोज है। इनको क्या कहते हैं? एक को अल्फा ले लो, एक को बीटा ले लो, तुम्हारी मर्जी, चाहे इसको अल्फा ले लो चाहे इसको बीटा ले लो। ठीक है, क्लियर है? अब देखो ये कह रहे हैं जो भी तुम्हारे पास जीरोज आए उसके रिलेशनशिप निकालो कोफिशिएंट्स के साथ। तो हमें पता है दैट अल्फा + बीटा इज इक्वल टू -b/a। ये रिलेशनशिप सब बच्चों को पता है। ठीक है, और दूसरा है ना, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। अल्फा + बीटा -2 + 4 इज इक्वल टू, देखो ये b/a -b/a के इक्वल है या नहीं है? तो ये क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा -2, a क्या है तुम्हारे पास? 1 है। ठीक है, चेक करो ज़रा सा। अच्छा, माइनस का साइन भी आएगा यहाँ पे तुम्हारा, -2, तो ये हो जाएगा 2 = 2। तो सही है कि नहीं है? दैट मीन्स
ये तो तुम्हारा वेरीफाई हो गया कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए ही आ रहा है। ठीक, अब दूसरा भी हम ले लेते हैं। दूसरा कैसे चेक करेंगे? अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ठीक है, देखो ज़रा, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए आ रहा है, नहीं आ रहा है? तो देखो अल्फ़ा कितना आया तुम्हारे पास -2, बीटा कितना आया 4। ठीक है, सी अपॉन ए, सी कितना है -8। ठीक, ए कितना है तुम्हारे पास 1 है ना, ये कितना हो जाएगा -8। तो देखो ये दोनों भी तुम्हारे सेम आ रहा है, हेंस वेरीफाइड एंड प्रूव। ठीक है, क्लियर? अब आ जाओ तुम इसके सेकंड पार्ट पर। देखो बेटा सेकंड पार्ट में आया 4s² माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, ये किस फॉर्म में है? देखो ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या है? a है, तो यहाँ पे a इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब देखो x का कोफिशिएंट क्या है? b, तो यहाँ पर b की वैल्यू क्या हो जाएगी? -4। अब तुम ये कहोगे मैम यहाँ पे x तो है नहीं, तो यहाँ पे बेटा दूसरा वेरिएबल है s, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, c क्या है? कॉन्स्टेंट टर्म है, दैट इज 1। ठीक है, तो तुम्हारे पास a, b और c तीनों की वैल्यूज आ गई हैं। अब देखो मैं क्या करूँगी, इसको स्प्लिट कैसे करूँगी ज़रा देखो। a इंटू सी करो, a इंटू सी कितना है बेटा? 1 इंटू 4 इज 4, और यहाँ पे तुम्हारे पास b की वैल्यू क्या है? -4, b इज -4। ठीक है, तो तुम जो है अपना 4 को ऐसे करो कि मैं इस, है ना, तो तुम -4 को ऐसे स्प्लिट करो दो नंबर्स में कि उनको मैं अगर मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास 4 आए। ठीक है, और अगर मैं इनको प्लस करती हूँ या माइनस करती हूँ तो -4 आए। ठीक है, तो देखो बेटा अगर मैं -2 और -2 को ऐड करती हूँ, है कि नहीं? अब ये देखो, अच्छा 2 + 2 4 हो गया। ठीक है, और 2 इंटू 2 कितना हो गया? ये भी 4 हो गया। लेकिन मुझे क्या चाहिए? b -4 चाहिए, मतलब ये भी माइनस का हो और ये भी माइनस का हो, है कि नहीं? ठीक है, तो देखो -2 इंटू -2, ये प्लस का 4 मिल गया। ठीक है, सेट हो गया। तो मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पर मैं -4s को कैसे स्प्लिट कर सकती हूँ? 4s² -2s -2s। ठीक है, 4s को मैंने ऐसे स्प्लिट करा +1। ठीक है, सिंपल। बाकी तो सब तुम्हारा सही सेम ही चल रहा है। चलो अब क्या करेंगे, हम इसमें से कॉमन निकालते हैं। तो ये देखो मैं 2s कॉमन लेती हूँ, यहाँ क्या बचता है? 2s, यहाँ क्या बचेगा? -1, है ना। अगेन यहाँ पर तुम -1 कॉमन ले लो, यहाँ क्या बचेगा? 2s, फिर माइनस प्लस है ना, तो माइनस माइनस प्लस। ठीक, अब देखो तुम 2s -1 को कॉमन लो, क्या बचा? अब 2s -1। सेम वैल्यूज आ रही है तुम्हारे पास, है कि नहीं? तो जो है अब देखो मैं 2s -1 इक्वल टू 0 ले लेती हूँ यहाँ पर। ठीक है, इसको 0 के इक्वल पुट करो ना, और दूसरी तरफ ये वाला जो है इसको भी तुम 2s -1 इक्वल टू 0 ले लो। ठीक, यहाँ से 2s इक्वल टू ये इधर आएगा तो +1 हो जाएगा। s की वैल्यू क्या हो जाएगी? मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ आके डिवीजन में हो जाएगा। सिंपल, s की वैल्यू आ गई हाफ। सेम इधर भी ऐसे ही करो, s की वैल्यू ऐसे ही यहाँ पर भी हाफ हो जाएगी। ठीक, ये है जीरो, इनको बोल दो इसको अल्फा एंड दिस इज बीटा। ठीक, अब रिलेशनशिप प्रूफ करते हैं हम ज़रा सा। क्या अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन ए है? तो देखो हाफ प्लस हाफ, है ना, इक्वल टू -b -4 अपॉन ए कितना है? 4। ठीक, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 4 4 से कटा 1 आया। ठीक, अब देखो हाफ प्लस हाफ, आधा प्लस आधा इज 1, तो ये तो तुम्हारा वेरीफाइड है। ठीक है, सही। अब आ जाओ तो अल्फा इंटू बीटा प्रूफ करते हैं, क्या वो सी अपॉन ए के इक्वल है? तो देखो हमें प्रूफ करना है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए के इक्वल आ रहा है या नहीं। तो देखो हाफ इंटू हाफ इक्वल टू सी है 1 अपॉन ए कितना है? 4, तो ये 1/4 इक्वल टू 1/4, ये भी सेम है तुम्हारा। दैट मीन्स हियर ऑल्सो इट इज़ वेरीफाइड। आसान है। अब आ जाओ तो इसके थर्ड पार्ट पर। देखो बेटा अब यहाँ पे क्या है? 6x² -3 -7x, इसको इस फॉर्म में करो, मतलब x² पहले आए, फिर x आए, फिर कांस्टेंट आए। तो मैं इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कर देती हूँ, 6x² -7x -3 स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। यहाँ पे देखो a की वैल्यू क्या हो गई बेटा? 6 हो गई, b की वैल्यू क्या हो गई? -7 हो गई,
सी की वैल्यू क्या होगी तुम्हारी -3 होगी। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं a इंटू सी कितना है बेटा 3 6 18 और नेगेटिव साइन क्योंकि माइनस का 3 है। b कितना है यहाँ पे -7। अब देखो ये देखो तो -18 को ऐसे स्प्लिट करो, उसके ऐसे फैक्टर्स निकालो जिसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 आए। और अगर हम 7 के -b को करो तो अगर हम मल्टीप्लाई करें ऐसे फैक्टर्स कि -18 आए, लेकिन प्लस या माइनस करो तो -7 आए। तो 18 के फैक्ट देखो क्या क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे तुम्हारे पास फैक्टर्स इसके, तो देखो बेटा इसके फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे। 18 इंटू 1, 18 1 18 होता है। ठीक है, तो ये तो दोनों को ऐड करोगे तो -7 नहीं आ रहा है। ठीक है, फिर देखो 9 2 18। ठीक, अब तुम ये देखो 9 2 18 है। ठीक है, अगर मैं इधर एक नेगेटिव लगा देती हूँ, सपोज ये माइनस कर देती हूँ और ये वाला प्लस छोड़ देती हूँ, तो देखो मुझे -18 मिला। और देखो -9 + 2 कितना है -7। दैट मीन्स -9 और 2 ही मेरे इसके सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6x² -9x + 2x -3। ठीक है, क्या कॉमन ले सकते हो 3x कॉमन ले लो, क्या बचा 2x, यहाँ क्या बचा -3। 1 कॉमन ले लो, क्या बचा 2x -3। यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 2x -3 कॉमन ले लो दोनों में से, क्या बचा 3x + 1 दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये हो जाएगा 2x -3 इक्वल टू 0 और दूसरा क्या हो जाएगा 3x + 1 इक्वल टू 0। तुम्हें दोनों को 0 के इक्वल पुट करना है कि नहीं। ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो चलो यहाँ पे देखो ये कितना हो जाएगा 2x इज इक्वल टू, इसको इधर लो तो ये 3 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3/2। यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा 3x इक्वल टू -1, इसको इधर लिया तो x इज इक्वल टू -1/3। सिंपल। हम एक काम करते हैं, अब हम x की वैल्यू रख लेते हैं एक जगह ताकि रब कर दूँ इसको मैं। तो देखो बेटा यहाँ पे तुम्हारे पास जो जीरोज आए वो कितना है 3/2 और एक -1/3। तो एक को अल्फा ले लो, एक को बीटा ले लो। ठीक है, मैंने इसलिए कर दिया कि अब मैं यहाँ पे इसे रब कर दूंगी। ठीक, चलो अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ये रिलेशनशिप वेरीफाई करानी है इस जीरोस की और कोफिशिएंट की। हमें पता है दैट अल्फा प्लस बीटा, साफ लिख देती हूँ चलो, अल्फा प्लस बीटा सब बच्चे बताओ क्या होता है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। ठीक है, अल्फा हेयर इज 3/2, बीटा इज -1/3। क्या ये इक्वल आ रहा है -b इज -7, a इज 6, इसकी इक्वल है या नहीं है। ठीक है, देखो यहाँ पर मैं एलसीएम ले लेती हूँ 2 और 3 का, तो कितना हो जाएगा 6। ठीक, 2 में क्या मल्टीप्लाई करूँगी 6 बने 3, ऊपर भी कर दो 3 3 = 9। ठीक, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। ठीक है, 3 में क्या मल्टीप्लाई करूँगी 6 बने 2, ऊपर भी 2 मल्टीप्लाई करो। ठीक है, माइनस माइनस प्लस तो ये हो जाएगा 7/6। तो ठीक है, यहाँ पे भी तुम्हारा 7/6 ही आ रहा है। दैट मीन्स हियर इट इज अगेन वेरीफाइड कि तुम्हारा रिलेशनशिप सही है, तुमने जो जीरोज निकाले हैं दे आर करेक्ट। ठीक, एक और देखो दूसरी रिलेशन क्या है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a तुमको सॉल्व करना है। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। ठीक, अल्फा हेयर इज 3/2, बीटा इज -1/3। तुम्हारी मर्जी, तुम इसको अल्फा इसको बीटा भी ले सकते हो। ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। c/a की इक्वल करो, -3/a इज 6। ठीक है, चलो ये देखो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचा -1/2, यहाँ बचा -3/6, 3 1 = 3, 3 2 = 6, -½ दैट मीन्स अगेन इट इज करेक्ट। ठीक, अब आ जाओ फोर्थ पार्ट पर। देखो बेटा यहाँ पे यू हैव टू फाइंड आउट द जीरोज है 4u² + 8u, इसको इक्वल टू 0 को पुट करो। मैं क्या करती हूँ यहाँ से बेटा 4u कॉमन ले लेती हूँ, क्या बचा u + 2 है ना। ठीक है, सही है, दिस इज इक्वल टू 0 राइट। अब क्या करोगे बेटा, ये चीज़ भी 0 के इक्वल होगी। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 0 और दूसरा क्या होगा u + 2 जो अंदर वाला है वो भी 0 के इक्वल पुट कर दो। ठीक है, तो देखो यहाँ से u क्या हो जाएगा 0/4, मतलब एनी नंबर अपॉन 0/any नंबर इज 0। ठीक है, यहाँ से क्या आ गया 0, u की वैल्यू 0, यहाँ से देखो u की वैल्यू -2। तो देखो एक आ गया अल्फा आ गया 0, बीटा आ गया -2। ठीक है,
अब तुमको वेरीफाई करना है दैट अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। तो यहाँ देखो अल्फ़ा कितना है तुम्हारा 0 और बीटा कितना है -2। क्या ये इक्वल है? बी कितना है तुम्हारे पास? माइनस कर दो 8, ए कितना है 4, ठीक है। यहाँ पर ए इज़ 4, बी इज़ 8, ठीक है। और सी कितना है? सी तो है ही नहीं, दैट मीन सी यहाँ पे 0 है, कॉन्स्टेंट टर्म नहीं है, इसका मतलब सी तुम्हारा 0 है, ठीक है। यहाँ देखो 4 2 is 8, दिस इज -2, यहाँ देखो प्लस माइनस -2, ये भी तुम्हारा बिल्कुल सही है, ठीक। अब देखते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा क्या सी अपॉन ए के इक्वल है? व्हाट इज अल्फ़ा इज 0, 0 इंटू -2, ठीक है। दिस इज इक्वल टू सी क्या है 0, ए क्या है 4, तो देखो 0 इंटू एनी नंबर इज 0, 0 अपॉन एनी नंबर इज 0, अगेन दिस इज वेरीफाइड, ठीक है। अब आ जाओ फिफ्थ पार्ट पर। देखो बेटा यहाँ पर टी स्क्वायर -15 की जीरोज निकालने, तो मैंने इसको इक्वल टू 0 पुट कर दिया। तो देखो टी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको इधर लो तो ये 15 हो जाएगा, ठीक। अब देखो तुम्हें ये स्क्वायर हटाना है ना, दैट मीन्स स्क्वायर कैसे हटता है? जब मैं अंडर रूट लगा दूंगी दोनों तरफ तो ये स्क्वायर खुद ब खुद ही तुम्हारा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। हमेशा ख्याल रखना, स्क्वायर रूट हटाना है तो स्क्वायर लगा दो, स्क्वायर हटाना है तो स्क्वायर रूट लगा दो, कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों। तो यहाँ पे तुम्हारी टी की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये जब भी स्क्वायर रूट लगाते हैं तो आंसर जो आता है दैट इज इन प्लस माइनस रूट 15, हमेशा ख्याल रखना, खाली प्लस का रूट 15 नहीं कर देना। तो यहाँ पर एक वैल्यू क्या आ जाएगी? अल्फ़ा प्लस रूट 15, और बीटा कितनी आ जाएगी तुम्हारे पास? माइनस रूट 15, ठीक है। अब तुमको वेरीफाई करना है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। यहाँ पर ए क्या है तुम्हारे पास? 1, टी स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, बी टी के साथ तो कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स 0, सी कितना है? -15, ठीक। अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा सॉरी, प्लस माइनस रूट 15, प्लस और माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। बी तुम्हारे पास कुछ नहीं है, दैट मीन्स 0 अपॉन 1 कितना हो जाएगा? ये भी 0, ये भी 0, वेरीफाइड। अब आ जाओ तुम अल्फ़ा प्लस बीटा करते हैं, सॉरी अल्फ़ा इंटू बीटा करो, सी अपॉन ए वेरीफाई करो, होता है कि नहीं हो रहा है ना, पहले हमने ये वेरीफाई करा है अब हम ये वेरीफाई कर रहे हैं। चलो अल्फ़ा इंटू बीटा रूट 15 इंटू माइनस रूट 15, क्या ये इक्वल है -15 अपॉन 1 के? तो देखो दो रूट है, रूट इंटू रूट कितना होता है? रूट का स्क्वायर, मतलब रूट हट जाएगा, ठीक है। देखो रूट 7 इंटू रूट 7 क्या हो जाएगा? रूट हमेशा हट जाएगा, रूट का ये स्क्वायर हो गया ना, तो ये 7 बन जाएगा। उसी तरीके से दो जगह है रूट रूट तो रूट हट जाएगा, और प्लस माइनस माइनस, दिस इज इक्वल टू -15, हियर अगेन वेरीफाइड, ठीक है। देखो बेटा यहाँ पर है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, इसके जीरोज निकालने, इक्वल टू 0 पुट करो। a क्या है यहाँ पर? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3, b क्या है? -1, c क्या है? -4, ठीक है। तो देखो बेटा a इंटू सी कितना हो रहा है? ये हो रहा है तुम्हारा -4 3 12 और नेगेटिव है ना, b कितना है? -1। तो देखो 12 को ऐसे स्प्लिट करो तुम, मल्टीप्लाई करो तो 12 y माइनस का, प्लस माइनस करो तो -1 है, तो देखो फ़ौरन समझ में आ रहा है 4 3 12, 12 आ गया, लेकिन नेगेटिव चाहिए है ना। मैं माइनस कहाँ लगाऊं? क्योंकि मुझे -1 भी चाहिए बी में, तो मैं इधर -4 कर देती हूँ, +3 कर देती हूँ, ठीक है। 3x स्क्वायर माइनस 4x, देखो माइनस का बड़ा साइन है 4 का, तो इधर नेगेटिव ही आ जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस का 4, दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ पे सॉरी x कॉमन ले लो तो कितना बचेगा? 3x माइनस 4, ठीक है। यहाँ पर +1 कॉमन ले लो, कितना बचा? 3x माइनस 4, ठीक है। 3x माइनस 4 को कॉमन लो, कितना बचा? x प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक। अब देखो 3x माइनस 4 को 0 पुट करो, और यहाँ पर x प्लस 1 को 0 पुट करो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 3x इक्वल टू 4 है ना, ये इधर आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 4/3, x इज इक्वल टू -1। एक को अल्फा ले लो, एक को बीटा ले लो, सिंपल।
इसको ले लेती हूँ मैं अल्फ़ा एंड दिस इज़ बीटा, ठीक है। अब देखो तुम, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फ़ा इज 4/3, बीटा इज -1, दिस इज इक्वल टू माइनस बी, -1/a इज 3। तो देखो कुछ नहीं है, दैट मीन्स नीचे 1 कर लो, ठीक है। एलसीएम लो, 4 प्लस माइनस माइनस, ये कितना हो जाएगा 3, 1/3 यहाँ पर ही कितना आ जाएगा। अच्छा ये नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस का बन जाएगा। यहाँ पर भी 1/3 इक्वल टू 1/3, अगेन इट इज़ वेरीफाइड, ठीक है। बहुत आसान एक्सरसाइज है, बहुत सुकून से आराम से करना, तो सब इक्वली आता रहेगा, ठीक है, वैल्यूज जो भी हैं तुम्हारी। अब तुम्हें करना है अल्फ़ा इंटू बीटा, तो देखो अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A को प्रूफ करो। अल्फ़ा कितना है तुम्हारा, अल्फ़ा इज 4/3, बीटा इज -1, C क्या है तुम्हारे पास -4, A इज ये, तो ये हो जाएगा -4/3, यहाँ पर भी -4/3, अगेन वेरीफाइड, ठीक है। हियर वी कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 1। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर।